हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआरपीजी मॉपअप राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है आज से और 31 अक्टूबर रात को 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पीजी की वेकेंट सीट भी आ गई है, तो इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका शेड्यूल इंपॉर्टेंट है और इसका अलॉटमेंट आपको 4 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। 6 नवंबर को आप इसका 6 नवंबर तक आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और सीट एक्सेप्टेंस फीस आप 8 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात आईसीआर मॉपअप राउंड की। अगर आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो कोर्स प्रेफरेंस वाला ऑप्शन अगर आपके चॉइस में आ रहा है डैशबोर्ड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप कोर्स प्रेफरेंस पे जाके अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो। अगर आपने पहले पेमेंट नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करके 500 की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं मॉपअप राउंड के लिए कितनी सीटें हैं। आपको आइडिया देते चलूंगा कि कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कैसी चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं, जनरल के स्टूडेंट्स को अपनी जो यूआर की सीट्स हैं वही मिल सकती हैं। जिनके पास केवल जनरल कैटेगरी है तो वो अपनी यूआर की सीट्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग करें। देन इसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और पीएच और यूपीएस के स्टूडेंट्स पहले तो अपनी कैटेगरी की सीट्स फिल करें, ठीक है, अपनी चॉइस फिलिंग में। देन इसके बाद जितनी भी चॉइसेस आपको यहाँ पे दिख रही हैं सेफ्टी के लिए सभी को ऐड कर दें। हो सकता है कि वो आपके ओवरऑल रैंक से मिल जाए, बट मेजर पॉसिबिलिटी क्या है आपकी कैटेगरी रैंक से मिलने की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर ध्यान रखें, ओबीसी के साथ साथ आपको यूआर की सीट्स भी आपके चॉइस फिलिंग में जरूर ऐड करनी है अगर आपको सीट चाहिए तो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम यूआर की सीट आपको जरूर ऐड करनी है। देखो, चॉइस फिलिंग मैक्सिमम करेंगे आप तो इसमें आपके चांसेस ज्यादा होंगे सीट मिलने के। ओके, तो यहाँ पे आप बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 32 सीट्स हैं। जनरल की सीट 12 है, 3 आपकी एससी में, एसटी में 5 और 9 ओबीसी के लिए। देन इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखेंगे तो टोटल 28 सीट्स हैं। देन इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 37 सीट्स वेकेंट है, अच्छे नंबर में वेकेंट है। देन इसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में देखेंगे तो यहाँ पे 3 सीट आपकी आरपीसीयू में वेकेंट है, 3 सीट आपकी आईजीकेवी में वेकेंट है। देन इसके बाद 5 सीट आपकी बागलकोट में यहाँ पे वेकेंट है। टोटल इस तरह से 48 सीट्स वेकेंट है। 23 आपकी जनरल में, 9 एससी में, 4 एसटी में, 10 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 2 और पीएच में 4। पीएच की सीट यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं की जाती है इस नंबर में, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। ठीक है, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं, वो भी टोटल काउंटिंग से बाहर रखी जाती हैं। ठीक है, देन इसके बाद प्लांट पैथोलॉजी की देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपकी 44 सीट्स हैं। सबसे ज्यादा सीट्स आपकी शेर कश्मीर श्रीनगर में वेकेंट हैं 5। देन इसके बाद आरपीसीयू में 3 सीट आपकी परवनी में और बागलकोट में। 24 सीट्स आपकी अनरिजर्व में, 6 एससी, 3 एसटी, 6 ओबीसी और 5 आपकी ईडब्ल्यूएस में। माइक्रोबायोलॉजी में बात करेंगे तो 28 सीट्स हैं, 13 सीट्स आपकी जनरल की। अगर हम प्लांट साइंस की बात करें, अभी सीट साइंस का देख लेते हैं, फिर टोटल मैं आपको एक ओवरऑल कट ऑफ का बता देता हूं। सीट साइंस में टोटल 26 सीट्स हैं, जिसमें आचार्य नरेंद्र देवा की सबसे ज्यादा 5 सीट वेकेंट है। देन इसके बाद दंतेवाड़ा में 3 आपकी धारवाड़ में भी वेकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट साइंस में लगभग 1000 कट ऑफ गई है। सीट साइंस आपको मिली है शेर कश्मीर में श्रीनगर में 1000 रैंक के आसपास, ओबीसी कैटेगरी में ओवरऑल रैंक 1000। तो आपको अगर सीट चाहिए प्लांट साइंस ग्रुप से और आपकी रैंक लगभग 1300-1400 है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओबीसी में अगर आपकी रैंक यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए बता रहा हूँ 1300 के आसपास है, तो सारे चॉइसेस आपको फिल करने हैं। कैटेगरी में भी आपको आपकी कैटेगरी की सीट्स जरूर फिल करनी है, चांसेस ईडब्ल्यूएस में और एससी एसटी कैटेगरी में और ज्यादा हाई होंगे। एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी में आप देखेंगे टोटल यहाँ पे आपकी कितनी सीट्स हैं एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, तो यहाँ पे सीट्स तो टोटल कैलकुलेट करके नहीं बताई गई हैं। हाँ, 11 यहाँ पे एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी में देखेंगे तो टोटल आपकी 11 सीट्स वेकेंट है। सॉइल साइंस में देखें टोटल 35 सीट्स यहाँ पे आपकी वेकेंट है।
सबसे ज्यादा यहाँ पे कश्मीर में है। देन इसके बाद पीडीकेवी अकोला में 5 सीट्स हैं। देन इसके बाद 2-2 सीट्स आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी वेकेंट है। एग्रीकल्चरल केमिकल्स में रांची में आपकी 1 सीट है और श्रीनगर में आपकी 2 सीट है। ठीक है, टोटल 3 सीट्स। इन्वायरमेंटल साइंस में आपकी टोटल 7 सीट्स हैं। श्रीनगर में 4 सीट्स आपकी वेकेंट है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी में यहाँ पे आपकी टोटल 45 सीट्स अवेलेबल है। मॉपअप राउंड के लिए 3 सीट आपकी झांसी में है, 4 सीट आपकी बागलकोट में है। देन इसके बाद 3-3 सीट आपकी आरपीसीयू और एएमयू में भी अवेलेबल है। देन इसके बाद नेमेटोलॉजी में टोटल 8 सीट है। सबसे ज्यादा आपकी 3 सीट आरपीसीयू में वेकेंट है। देन इसके बाद सेरिकल्चर में 7 सीट वेकेंट है। कश्मीर में टोटल यहाँ पे 10 सीट आपकी वेकेंट है। एग्रोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 48 सीट्स वेकेंट है। अच्छी खासे नंबर है 48 सीट्स मॉपअप राउंड में। यहाँ पे देखेंगे तो कश्मीर में आपकी 3 सीट, नागालैंड में 3 सीट, जेएनकेवीवी में 3 सीट, इस तरह से आपको सीट्स वेकेंट मिल जाएंगी। इसके अलावा परभनी में आपकी सबसे ज्यादा 5 सीट्स वेकेंट है। ओके, अब यहाँ पे सीट्स आपको वेकेंट वहीं दिखेंगी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो रिसर्च के लिए भी आपको मॉडरेट हैं और ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पे फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। 1-2 सीट तो हर जगह वेकेंट रह जाती है अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन अगर 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा सीट्स कहीं वेकेंट है तो कुछ ना कुछ वहां पे इश्यू जरूर है। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में तो यहाँ पे टोटल 40 सीट्स है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में कट ऑफ बहुत नीचे गया है, लगभग 700 रैंक पे भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुए हैं। तो अगर आपका रैंक 800-900 भी है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में तो आप जरूर से यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देना। ठीक है, 5 सीट आपकी श्रीनगर में, 3 सीट आपकी आरएलबीसीयू में और 4 सीट आपकी अकोला में वेकेंट है। नेक्स्ट हम बात करें एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, टोटल 28 सीट्स हैं। यहाँ पे 3 सीट आपकी अकोला में, 3 सीट आपकी नागालैंड और 3 सीट आपकी परभनी में वेकेंट है। नेक्स्ट हम बात करें एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, 9 सीट्स टोटल वेकेंट है। इसमें से 2 सीट्स आपकी कश्मीर में वेकेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पैटर्न बन रहा है, कश्मीर में सीट्स फिल नहीं हो पा रही हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 सीट आईआरआई की और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आईवीआरआई इज्जतनगर में वेकेंट है। नेक्स्ट वेजिटेबल साइंस की देखें तो यहाँ पे टोटल 16 सीट्स वेकेंट है। श्रीनगर में सबसे ज्यादा 4 सीट वेकेंट है। 13 सीट्स यहाँ पे फ्रूट साइंस में वेकेंट है। 3 सीट सबसे ज्यादा यहाँ पे वाईएसआर यूनिवर्सिटी में वेकेंट है। नेक्स्ट हम देखें पोस्ट हार्वेस्ट में तो यहाँ पे 16 सीट्स वेकेंट है। श्रीनगर में सबसे ज्यादा 4 सीट इसमें वेकेंट है। फ्लोरिकल्चर में 20 सीट्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे बागलकोट और श्रीनगर में वेकेंट है सीट्स। मेडिसिनल प्लांटेशन में टोटल 9 सीट्स वेकेंट है। देन इसके बाद फॉरेस्ट में 7 सीट्स, सिल्वीकल्चर में 9 सीट, फॉरेस्ट रिसोर्स में 3 सीट, फॉरेस्ट बायोलॉजी में 8 सीट्स, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में 26 सीट्स वेकेंट है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जूनागढ़ में सीट्स वेकेंट है। देन इसके बाद इरिगेशन ड्रेनेज में 15 सीट्स हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे जूनागढ़ में और कश्मीर में सीट्स वेकेंट है। देन इसके बाद प्रोसेस इंजीनियरिंग में 17 सीट्स वेकेंट है। फार्म मशीनरी एंड पावर में 17 सीट्स हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे आनंद में सीट्स वेकेंट हैं। इसके बाद जूनागढ़ में भी 4 सीट वेकेंट है। 12 सीट यहाँ पे रिन्यूएबल्स में वेकेंट है। फूड न्यूट्रिशन में 8 सीट, ह्यूमन डेवलपमेंट में 3 सीट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यहाँ पे 14 सीट्स, अपैरल एंड टेक्सटाइल साइंस में 13 सीट्स, एक्सटेंशन एजुकेशन में यहाँ पे जो कम्युनिटी साइंस का उसमें 7 सीट्स, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट में 12 सीट्स, एक्वाकल्चर में 12 सीट यहाँ पे वेकेंट है। फिश प्रोसेसिंग में 5 सीट, एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट में 4 सीट, फिशरीज एक्सटेंशन में 4 सीट, एक्वेटिक इन्वायरमेंटल में 3 सीट और फिशिंग टेक्नोलॉजी में 4 सीट। फिश बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट है। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट्स हैं। देन इसके बाद डेयरी केमिस्ट्री में 3 सीट टोटल वेकेंट है। डेयरी टेक्नोलॉजी में 10 सीट वेकेंट है। डेयरी इंजीनियरिंग में आपकी 6 सीट, फूड प्रोसेसिंग में 7 सीट इसमें वेकेंट है। फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में यहाँ पे 3 सीट। देन इसके बाद बात आती है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे टोटल 55 सीट्स वेकेंट है। सबसे ज्यादा सीट्स देखेंगे दंतेवाड़ा में सीट्स हैं 7 सीट। देन इसके बाद आईवीआरआई में 8 सीट वेकेंट है।
इसके वेकेंट होने का मेन रीजन है वहां की फीस, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा नोटिफाई की गई है आईसीआर के, जो आप यहाँ पे देखेंगे कितनी फीस कहाँ पे लग रही है, तो इसमें आपकी जो आईवीआरआई की फीस है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मेन रीजन यही है आईवीआरआई की जो सीट्स हैं उनको खाली रहने का। इसके अलावा आरपीसीयू में 12 सीट्स वेकेंट हैं, बाकी सभी में 3-4 सीट्स यहाँ पे वेकेंट है। जूनागढ़ में 4 सीट्स वेकेंट है। ठीक है, वाटर साइंस में 1 सीट एसटी की वेकेंट है, टोटल 1 सीट। इस तरह से अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल 854 सीट्स वेकेंट हैं सभी सब्जेक्ट्स को मिला के। बट आप एलिजिबल किस में हैं, आप अपने सब्जेक्ट में ही एलिजिबल है। देखिए, मॉपअप राउंड एंड होने के बाद आपके लिए क्या ऑप्शन बचता है। मॉपअप राउंड जैसे ही एंड होगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है आरपीसीएयू। यहाँ पे यूजी के लिए काउंसलिंग करवाई जा रही है सीट वेकेंट रहने पे। सेकंड आपका ऑप्शन है आरएलबी सीएयू, यहाँ पे भी काउंसलिंग करवाई जा रही है सीट्स वेकेंट रहने पे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ये हो गया। ठीक है, इसको आप जरूर नोट करके रखें। यहाँ पे रूरल मैनेजमेंट का भी कोर्स है, उसके लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी अप्लाई करेंगे। बाकी यूजी का तो यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है। यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग सेम जैसे आपने पहले करी थी वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं उसके चॉइसेस आप रख लेंगे, देन इसके बाद आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी आप वही सेलेक्ट करें जिसमें आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप सभी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी सीट्स वेकेंट है। यहाँ पे जितनी भी सीट्स वेकेंट है सभी यूनिवर्सिटीज शो हो रही हैं, तो इसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चॉइस कर लीजिए। इसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने 30 यूनिवर्सिटीज ऐड करी हैं, इसके अलावा भी मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके और भी ऐड इसमें करूंगा। तो ये था पूरा वीडियो आईसीआर की चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। मॉपअप राउंड में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको वेकेंट सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जिससे अच्छी सीट आपको मिल जाए। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए फॉलो जरूर करें कृषि क्रांति आईजी यूट्यूब चैनल को। मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।